प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष और दर्पण मन का सुख जीवन का। हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के विषय में, जो कि इस वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर सन 2023 को सुबह 7:08 पर अपने मित्र मंगल की राशि मेष में मार्गी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव डालेंगे 12 लग्न और 12 राशि के जातकों पर, इसी विषय पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और इस विषय पर चर्चा करते हुए मैं अभी तक प्रियजनों मेष राशि से लेकर और धनु राशि तक वीडियो बना चुका हूं। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज जिस राशि के विषय में हम बात करने वाले हैं वह है मकर राशि। शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि के विषय में आज हम बात करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा अंत तक, वीडियो में कहीं मत जाइएगा प्रियजनों, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कुछ ऐसे उपाय जिनसे यदि देवगुरु बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव दे रहे होंगे तो उनमें कुछ कमी आएगी, कुछ हद तक आप उनको शुभ कर पाएंगे। यदि देवगुरु बृहस्पति शुभता प्रदान कर रहे होंगे तो उनको भी कुछ हद तक आप बढ़ा पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं प्रियजनों कि ये मेरा पूरा वीडियो जो है लग्न पर आधारित है। चंद्र राशि से भी आप देख सकते हैं, उन पर भी ये प्रभावित रहेगा, परंतु विशेषकर जो है ये मेरा लग्न पर ही आधारित है। तो मैं बता दूं कि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव या पहले घर में यदि 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी मकर लग्न बनती है और ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रियजनों, देर ना करते हुए। आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति जो गोचर कर रहे हैं वह कर रहे हैं चतुर्थ भाव से, सुख भाव से। संपूर्ण सुखों की प्राप्ति यदि देखनी हो तो हम चतुर्थ भाव को देखते हैं, माता का विचार भी यहां से करते हैं। यह प्रियजनों चंद्रमा का घर कहा जाता है और चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति जब विराजेंगे तो आपको अपने मित्रों से, सहयोगियों से बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। मित्रों से सहयोग की प्राप्ति कराएंगे प्रियजनों। सामाजिक कार्यों में सहयोग आपको मिलेगा। यदि भवन निर्माण से जुड़ा कोई कार्य आपको करते हैं यदि आप कोई कार्य, और तो उसमें आपको वृद्धि कराएंगे ये, उसमें एकदम से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऐसा हो रहा होगा, हो सकता है कि कभी आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हो और उसमें थोड़ा मंदी चल रही हो अब तक, तो उसमें तेजी लाएंगे ये और उस काम में आपके बढ़ोतरी करेंगे। माता के स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, माता से आपके मधुर संबंध होंगे, संबंधों को सुधारेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति संबंधों के सुधारक हैं, संबंधों को सुधारते हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, उपचारक हैं। वैसे भी आपकी जन्म कुंडली में यदि कहीं भी कोई भी डैमेज अगर हुआ होगा आपसे पहले, इनकी वक्र अवस्था के दौरान, या गुरु चांडाल योग बना हुआ था पहले, या शनि की वक्र दृष्टि रहते हुए जब कोई यदि नुकसान, यदि कोई दिक्कत परेशानी आपको आई होगी, तो वैसे भी देवगुरु बृहस्पति आप स्वतंत्र हैं और 31 दिसंबर को मार्गी हो जाने के बाद में तो और भी अच्छा परिणाम आपको देंगे। अच्छे व्यवसाय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, आपको एक नया मार्ग दिखाएंगे। खुद मार्गी हो रहे हैं तो आपको भी एक नए मार्ग की तलाश करने में आसानी कराएंगे। ये आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि शायद कंफ्यूजियत की कोई स्थिति बन रही होगी, आप कंफ्यूज होंगे किसी काम को करने को लेकर, तो वह सब दूर होगा और आपका दिमाग शांत होगा, मन शांत होगा और आप एक अच्छा काम कर पाएंगे। तो प्रियजनों ये चतुर्थ भाव में भूमि, भवन, वाहन सबकी प्राप्ति आपको करा देंगे। इतना धन आपको देंगे कि कोई यदि मकान खरीदने का विचार बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार बना रहे हैं, या कोई वाहन खरीदने का यदि आप विचार बना रहे हैं, तो आप इस दौरान जब ये 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे तो सभी रास्ते आपके खोल देंगे और सब कुछ आसान हो जाएगा। जो भी आपको भी कठिन लग रहा होगा, हो सकता है कोई मकान आपको पसंद आया हो, उसको लेने का आप विचार कर रहे हो या लेने का मन में विचार बना रहे हो और उसको लेने में कुछ अड़चन आ रही हो, तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये मैं ले नहीं पाऊंगा, या कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो सकती है या कोई वाहन ऐसा हो सकता है जो आप नहीं ले पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कुछ अड़चन आ गई होगी, लग रहा होगा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और 31 दिसंबर के बाद में ये बिल्कुल स्मूथली चलेगा और बहुत आसानी से आपके कार्य बनते हुए चले जाएंगे। ये बात थी प्रियजनों की चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव देंगे। बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों की। जो इनकी पहली दृष्टि है, पहली दृष्टि जो है देवगुरु बृहस्पति की, वह है पंचम दृष्टि और वह जा रही है आपके अष्टम भाव में। देखिए प्रियजनों अष्टम भाव जो है आयु का भाव है, मृत्यु भाव कहलाता है। अचानक से कुछ देने के लिए, यानी अचानक से धन देने के लिए जाना जाता है। ऑकल्ट का भाव है, ऑकल्ट साइंस का भाव है, गूढ़ रहस्य, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र आदि का यहां से विचार किया जाता है। ज्योतिष के बारे में भी अष्टम भाव से देखा जाता है।
देखिए, ये मृत्यु का भाव है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है। अष्टम भाव में प्रियजनों ऑक्सीजन नहीं है, और देवगुरु बृहस्पति ऑक्सीजन है, अपने आप में ऑक्सीजन है। देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है ऑक्सीजन। तो ये समझ लीजिए कि यहां पर दृष्टि डाल करके एक तरीके से ये ऑक्सीजन का निर्माण कर देंगे, ऑक्सीजन इस घर में भर देंगे, यानी इस घर की चीजों से आपको बेहद लाभ होगा। अचानक से कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। मैं बता दूं, बहुत ज्यादा संभावना है कि आपने किसी को बहुत पैसा दे दिया हो या बड़ा पैसा दे दिया हो, किसी भी तरीके से, यारी दोस्ती में या अपने परिवारजनों में, या किसी को ब्याज पर या किसी भी तरीके से आपने कुछ पैसा किसी को दे दिया हो और वो पैसा फंस गया हो, यानी पैसा वो लौटा नहीं रहा है या पैसा आपका वापस नहीं आ रहा है। बहुत प्रबल योग है, अधिक संभावना है देवगुरु बृहस्पति के मार्गी हो जाने के बाद में कि वह पैसा आपको वापस मिल जाए। कहीं से आपको रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कहीं से हो सकता है पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है, गुप्त संपत्ति जिसको हम बोलते हैं। देखिए, यहां से गुप्त रोगों का विचार भी किया जाता है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि जिस बीमारी के बारे में आपको पता ना चला हो, अचानक से आपको एकदम से ये पता चले कि यार मुझे ये बीमारी है। होता है ना कभी कभी, जब आपके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है तो कुछ जांच वगैरह करा लेते हैं, या डॉक्टर से हम मिलते हैं तो डॉक्टर बोलता है खून जांच करा लीजिए, ये जांच करा लीजिए, तब हमें पता चलता है कि हमको कुछ बीमारी है। तो उससे आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं है, और बाकी तो इस घर में दृष्टि डाल करके ऑक्सीजन भरेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा करेंगे। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बन सकता है। देवगुरु बृहस्पति देखिए एक शुभ ग्रह है, शुभता प्रदान करते हैं, संत ग्रह है, ऋषि ग्रह है। ज्योतिष की तरफ आपका रुझान बन सकता है। हो सकता है कि आप इस दौरान ज्योतिष विद्या सीखने की तरफ आकर्षित हो जाए, या ज्योतिष की किताबें पढ़ने में आप रुचि दिखाने लगे, गूढ़ रहस्यों की, तंत्र मंत्र की, ऐसी विद्याओं को जानने की कोशिश आप करने लगे। ऐसा इस दौरान हो सकता है। अब प्रियजनों, बात कर लेते हैं इनकी दूसरी दृष्टि की, जो कि सप्तम दृष्टि है। वह जाएगी आपके कर्म भाव में, यानी कि दशम भाव में। यहां पर तुला राशि है देखिए, तो यहां पर तो दृष्टि डाल करके अच्छा फल प्रदान करेंगे। एक बात मैं बता दूं, ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान वह स्थान है जहां आप कर्म करते हैं। आपका नौकरी पेशा हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, व्यवसाय हो सकता है, या आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हो सकते हैं। यहां पर आपको बहुत अधिक फल, अच्छा फल प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हो सकता है कि आप किसी नौकरी में हो, वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, और आप पदोन्नति चाह रहे हो और पदोन्नति ना हो पा रही हो, या ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ अड़चन आ रही हो, या कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, या कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ हो, या आप जहां प्रमोशन की इच्छा रखते हो या जिस पद पर आप प्रमोशन की इच्छा रखते हो वहां ना हो पा रहा हो, उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हो या उसमें कुछ परेशानी आ रही थी, वह सब बाधाएं दूर होंगी। और आप देखिएगा 31 दिसंबर के बाद में देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको एक नई दिशा देंगे, आपको एक नया मार्ग देंगे। आपके इच्छा अनुसार आपकी पदोन्नति होगी। जहां स्थान पर या जिस पद पर आप आप जिस पद पर बनना चाहते हैं वहां आपकी पदोन्नति हो जाएगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यदि आप कार्य क्षेत्र में अपने में कोई स्थानांतरण चाह रहे हैं, मान लीजिए आप स्थानांतरण चाहते हैं कहीं पर, हो सकता है कि आपका स्थानांतरण किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहां पर आप पसंद नहीं करते, या जिस जगह को आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप किसी दूसरी जगह पर चाहते हैं स्थानांतरण होना, लेकिन ऐसी जगह हो गया जहां पसंद नहीं कर सकते हैं। और हो सकता है कि आपका स्थानांतरण हो ही ना रहा हो, उसमें दिक्कत आ रही है या उसमें परेशानी आ रही है, प्रयास करने के बावजूद भी हो नहीं रहा है, आप हताश हो चुके हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार स्थानांतरण होगा ही नहीं। तो परिजनों, ये भी बाधा आपकी दूर होगी। आपकी इच्छा अनुसार जहां आप इच्छा रखते हैं वहां पर आपका स्थानांतरण हो जाएगा। इसके प्रबल योग बने हुए हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको सफलता देंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, आपको कर्मठ बनाएंगे यहां पर दृष्टि डाल करके दशम भाव में। राजनीति में अच्छी सफलता देंगे। चुनाव से संबंधित या किसी भी प्रकार का आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो आपको उसमें विजयश्री दिलाएंगे देवगुरु बृहस्पति, या फिर राजनीति में आपको एक अच्छे पद की प्राप्ति कराएंगे देवगुरु बृहस्पति यहां दृष्टि डाल करके मार्गी होने के बाद में। अब बात कर लेते हैं परिजनों इनकी तीसरी दृष्टि की, जो कि जा रही है आपके 12वें भाव में। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 12वें भाव में जा रही है। वहां पर इनकी ही राशि बनती है जो कि धनु राशि है। देखिए, धनु राशि प्रेम, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। यह द्विस्वभाव राशि है, अग्नि तत्व की राशि है प्रियजनों। यहां पर देखिए, ये अध्यात्म, वेद, सत्य, पिता, गुरु, वक्ता, सरकारी अधिकारी, धर्मगुरु, लंबी दूरी की यात्रा, धार्मिक यात्रा और आत्मा का प्रतीक भी मानी जाती है।
अपनी ही राशि को देख रहे हैं, लेकिन 12वां भाव खर्च का भाव है। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, खर्च तो करवाएंगे लेकिन अच्छी चीजों पर। जैसे कि आप कोई मकान खरीद लें, आप कोई आलीशान आपको मकान पसंद आ जाए, उसको खरीदने में आपको खर्च कर, आपके सुखों पर खर्च होगा, जो भी आपके सुख होंगे। हो सकता है आप अपनी माता के ऊपर खर्च करें और अपनी पत्नी के ऊपर खर्च करें, परंतु यहां पर दृष्टि डाल करके आपको देश विदेश से लाभ भी कराएंगे। कैसे परिजनों? व्यापार से लाभ कराएंगे। हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस आपने शुरू किया हो तो वो अब ग्रोथ पकड़ेगा, या आप शुरू करना चाह रहे हो तो आप शुरू भी कर सकते हैं। देखिए, वो इसलिए क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में गोचर करते हुए मार्गी हो रहे हैं वह राशि चक्र की पहली राशि है, मेष राशि। मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है और यह शुरुआत को भी दर्शाती है। तो ये बताती है कि यहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, आप किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो कोई पहले से व्यापार कर रहे हैं तो आपको बहुत लाभ देंगे। हॉस्पिटल से संबंधित कोई व्यापार करना चाहते हैं वह कर सकते हैं आप, यहां दृष्टि डाल करके आपको बहुत लाभ कराएंगे, अत्यधिक धन की वर्षा करेंगे आपके ऊपर। तो फिर जो ये रहा देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने पर क्या प्रभाव रहेगा मकर राशि के जातकों पर। अब बात कर लेते हैं कुछ उपायों की। तो उपायों के लिए मैं बता देता हूं, यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल का वृक्ष है तो आप उसकी सेवा करें, जल इत्यादि दिए, उनको प्रणाम करें रोजाना। माथे पर, जुबान पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं तो आपको अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही देखिए, कर्म प्रधान है, कर्म सर्वोपरि है। कर्म यदि आप अपने खराब रखेंगे, कर्म अच्छे नहीं रखेंगे, दूसरों के प्रति अपने मन में गलत धारणा रखेंगे, बुरी भावना रखेंगे, दूसरों के प्रति बुरा विचार अपने मन में रखेंगे, दूसरों का बुरा करने का सोचेंगे, तो कोई भी ग्रह आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, चाहे कितना भी अच्छा आपकी जन्म कुंडली में, कितने भी अच्छे घर में शुभ होकर के बैठा हो। परंतु यदि आप अपने कर्म अच्छे रखते हैं, देखिए आचरण अपना ठीक रखें, शराब, अंडा, मांस, मछली का सेवन आप ना करें, परस्त्री गमन ना करें, आप अवैध संबंधों को स्थापित ना करें, आप अवैध संबंध ना बनाएं, किसी में आसक्त ना हो, अवैध तरीके से अनैतिक कार्य ना करें। देवगुरु बृहस्पति वरना आपको मंदा फल देना शुरू कर देंगे। आचरण अपना ठीक रखेंगे तो कर्म आपके ठीक हो जाएंगे, और कोई भी यदि ग्रह बुरा फल भी दे रहा होगा तो वह आपको शुभ फल प्रदान करेगा। और एक बात मैं बता दूं आपको, अंतिम निर्णय आपके जन्मस्थ ग्रहों की स्थिति देख करके होता है। ये जो हमारा विश्लेषण होता है परिजनों, ये हमारे अनुभव और शास्त्रों के सूत्रों अनुसार होता है। तो परिजनों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय पर मिलती रहें। आज के लिए और अभी के लिए बस इतना ही प्रियजनों, मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और राशि के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देखते रहिए राशि ज्योतिष, दर्पण मन का, सुख जीवन का।